हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस पार्ट 1। एक और वीडियो आएगा इसका। पहले पार्ट 1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल टू a, ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? अगर हम z के लोकस की बात करें, z नॉट ऑब्वियसली यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और a जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट्स अ सर्कल विद द सेंटर z नॉट एंड रेडियस a। भाई ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का ज्योमेट्रिकल मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि z एक मूविंग पॉइंट है जिसका डिस्टेंस z नॉट से फिक्स है। किसके इक्वल है? a के इक्वल है। तो ये किसका लोकस होता है? कौन सा ऐसा शेप होता है जिसमें जो मूविंग पॉइंट होता है, और यहां पर हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं, तो जो मूविंग पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहता है हमेशा। सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर z नॉट। बहुत ही आसान सी चीज है, तो बहुत ही आसान से इस क्वेश्चन को आंसर करिए। इसको आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको ये लोकस वाली थ्योरी से सॉल्व करें। तो सॉल्व करो इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू 7। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ये जो चीज लिखी हुई है मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 4i, इसको पहले हम जरा अच्छे से लिखते हैं। माइनस कॉमन लिया तो ये क्या है? ये लोकस है एक सर्कल। इस सर्कल का सेंटर 3, -4 और इस सर्कल का रेडियस कितना? 2। अब इस सर्कल का जरा फोटो बनाते हैं भाई। जरूरी नहीं है, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फोटो बनाते हैं। तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर है 3, -4 और इस सर्कल का रेडियस कितना? 2 के बराबर। हमें किसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए? मॉड z की। मॉड z का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? z का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और z कहां पे लाई कर रहा है? इस सर्कल पर। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो होगा ये OA, और मिनिमम जो होगा वो होगा OB। C क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4। OC की वैल्यू आ गई 5, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है? 2। तो OA विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, दैट विल बी OC प्लस रेडियस, और OB जो कि मॉड z की मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा? OC माइनस रेडियस। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? पहले वाले का 25 पाई और दूसरे वाले का 209 पाई। जिन लोगों के दोनों आंसर सही आ गए सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ये पहले क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द एंटायर रीजन इनसाइड दिस सर्कल, और इस सर्कल का रेडियस कितना है? 5। सेंटर 1, 0 है, लेकिन एरिया से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एरिया है ये वाला, ये हमें कैलकुलेट करना है। सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। इस सर्कल का रेडियस कितना है? 5। तो ये आंसर आ गया बड़े ही आराम से। दूसरी वाली जो चीज है वो क्या है? इट्स अ होलो डिस्क, जिसमें ये बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 15। ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 4। हमें 4 से ज्यादा और 15 से कम, इक्वलिटी भी लगी हुई है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें
ये वाला एरिया निकालना है। सेंटर ऑब्वियसली दोनों का सेम है -4,0, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया कितना हो गया, πr²। और जो ये छोटा वाला सर्कल है उसका एरिया कितना हो गया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑब्वियसली ये बीच वाला एरिया हमको नहीं चाहिए, तो आंसर आ गया 209 पाई। बड़े ही आराम से आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। यहां पर z1 और z2 दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। अगर k की वैल्यू 1 है तब तो इसका लोकस स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि आप बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? अगर k इक्वल टू 1 है तो मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 हो गया। मतलब z का डिस्टेंस जितना z1 से है उतना ही z का डिस्टेंस z2 से है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2 है कि नहीं भाई? ठीक है। अगर k 1 के इक्वल नहीं है तब ये सर्कल होगा। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं भाई। ज्योमेट्रिकली समझने में बड़ा मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंडीशन k इज नॉट इक्वल टू 1। z का डिस्टेंस फ्रॉम z1 डिवाइडेड बाय z का डिस्टेंस फ्रॉम z2 इज इक्वल टू k। लेट्स से ऐसा कुछ फिगर बनेगा। AB अपॉन AC इज इक्वल टू k। अब ये जो ट्राइंगल ABC है उसमें मैं एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं। AD इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, AE एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये थ्योरम पता है ना भाई। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि दिस रेशियो इज सेम एज BD इज टू DC। और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, लेकिन एक्सटर्नली। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो दिस इज सेम एज, तो ये रेशियो कितना है? k:1 का। अब k:1 का रेशियो है तो हम सेक्शन फॉर्मूला से D और E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ये इंटरनल डिवीजन, ये एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है भाई। ये रेशियो कितना है? k:1 का। सेक्शन फॉर्मूला तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत ही आराम से आता है। अब देखो जरा, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होगा सबटेंडेड एट z। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब DE डायामीटर हो गई और z का लोकस क्या है? एक सर्कल। और D और E फिक्स होंगे क्योंकि z1 फिक्स है, z2 फिक्स है, k फिक्स है। तो ये जो सर्कल बनेगा इसके लिए, बात समझ में आई? ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन। इसी चीज को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे कर सकते हैं भाई? z को अपन लिख लेंगे x प्लस आई वाई और फिर चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, बढ़िया सी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वहां से हमको सेंटर और रेडियस आराम से मिल सकता है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। मेरी सजेशन ये है कि दोनों ही तरीकों से सॉल्व करो। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले मेथड से वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और दूसरा ये ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन से। सॉल्व करो इसको 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आ रहा है? सेंटर और रेडियस
जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तो z को अपन ने ले लिया x प्लस आई वाई, a प्लस आई बी का मॉड क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करते हैं फटफट। छत्तीस से 36 कटा, सब चीजों को आरएचएस में लेके गए। 3 कॉमन निकाला तो सेंटर आ गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ रेडियस। बात समझ में आई। अब इसको अपन ज्योमेट्रिकली करते हैं। एक पॉइंट हो गया 0,6, दूसरा पॉइंट हो गया -3,0, और ये रेशियो कितना है 2:1। तो ये रेशियो भी 2:1 होगा, और ई भी उसको BC को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, उसी तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन से E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब DE जो है वो है डायामीटर, तो इनका मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर, और DE की लेंथ कितनी आ रही है, तो इसका हाफ मतलब √20 जो है वो हो गया रेडियस। ऑब्वियसली आंसर सेम आना है। जो मेथड आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको फॉलो करिए। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक कोनिक सेक्शन नहीं पढ़ा है, ये पार्ट स्किप कर दीजिए। जब मैं कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा मैं इस चीज को ऑब्वियसली फिर से कवर करूंगा। और अगर आपने कोनिक सेक्शन पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये इजीली समझ में आ जाएगा। भाई इलिप्स की एक डेफिनेशन होती है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। होती है ना, पी एस प्लस पी एच डैश इज इक्वल टू 2a। ये चीज देखो वही लिखी हुई है। z का डिस्टेंस फ्रॉम z1 प्लस z का डिस्टेंस फ्रॉम z2 इज इक्वल टू k। ऑब्वियसली दिस केस शुड बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। हाइपरबोला की एक अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट। ये वही चीज लिखी हुई है। तो ये हो गया हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला। चलिए फिर इन सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, पहला वाला क्या है, एलिप्स। डायरेक्टली दिख जाएगा k की वैल्यू जो है वो z1 माइनस z2 के मॉड से ज्यादा है। k कितना 3, और z1 और z2 के बीच में डिस्टेंस वो कितना है 2। ये जो दूसरी वाली चीज है ये क्या है, ये है लाइन सेगमेंट। जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, सोचो। फिर भी नहीं समझ में आया, चलिए मैं बताता हूं। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2, और हमें जो ये वैल्यू चाहिए वो सम भी 2 के इक्वल चाहिए। तो ऑब्जर्व करो कि z को अगर मैं इस लाइन सेगमेंट में a से लेके b तक के बोथ इंक्लूडेड कहीं पे भी ले लूं, लेट से यहां पे ले लिया, तो z का डिस्टेंस फ्रॉम a प्लस z का डिस्टेंस फ्रॉम b विल बी सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, है कि नहीं। तो z क्या होगा इस केस में, a से लेके b तक के कुछ भी। तो दिस इज व्हाट, लाइन सेगमेंट। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है
नॉनसेंस, हो ही नहीं सकता ऐसा। मिनिमम केस में भाई ये लाइन बनती है ना, वैसे तो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड फॉर ट्रायंगल, लेकिन अगर ट्रायंगल नहीं बना तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन में इक्वलिटी होल्ड कर जाती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आई? इस सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करिए अगर आप लोगों ने कोनिक सेक्शन पढ़ लिया है, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? 1/5। कैसे भाई? इलिप्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं जहां से सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट है, उनको क्या बोलते हैं? फोकाई। तो फोकाई के बीच में डिस्टेंस 2AE होता है, जो कि कितना है यहाँ पर? 13। और PS प्लस PS डैश ये इक्वल टू 2A होता है, याद है ना भाई? तो यहां पर 2A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 65। दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसेंट्रिसिटी आ गया 1/5। आगे बढ़ते हैं, इस सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, ये पहला वाला नॉट पॉसिबल। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेसर देन थर्ड साइड, ये होता है ट्रायंगल के केस में। एटमोस्ट क्या हो सकता है? इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। तो यहां पर ये जो दो पॉइंट्स हैं -1,0 और 1,0, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये जो चीज है ये 2 या 2 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। ये नॉट पॉसिबल। अभी ये दोनों एक्सप्लेन करता हूं, तब ये और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसकी बात करें, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2। अब मैं z को कहां पे लूं कि z का डिस्टेंस फ्रॉम -1,0 माइनस z का डिस्टेंस फ्रॉम 1,0 इज इक्वल टू 2। सोचो, यहां पर अगर मैं z को लेता हूं तो यहां से लेके a तक का डिस्टेंस कितना भी हो, उसमें से मैं अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे a भी मिलेगा, जो कि खुद 2 है। तो z कैन बी एनीवेयर फ्रॉम हियर टू इंफिनिटी। अब यहां पर अगर बाहर मॉड लगा हुआ होता ना, तब तो ये 2 रेज हो जाती, लेकिन अभी ये सिर्फ एक रे है। और वो कौन सी वाली रे? ये वाली। ये जो थर्ड वाली चीज है ये कंप्लीट हाइपरबोला नहीं होगा, दिस इज अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। भाई अगर मैं इधर मॉड लगा लेता तब तो ये कंप्लीट हाइपरबोला बन जाता, लेकिन मॉड नहीं है, इसका मतलब z का डिस्टेंस जो है -1,0 से, दैट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 1,0। तो भाई ये कौन सी ब्रांच होगी? अब z को मैं यहां से अगर लेता हूं इस ब्रांच पर, तो z का डिस्टेंस -1,0 से क्लियरली इट इज ग्रेटर देन z का डिस्टेंस फ्रॉम 1,0, और हमें वही चाहिए। तो कौन सी ब्रांच हमारा आंसर हो गया? ये वाली ब्रांच। ठीक है भाई, अगर मॉड लगा हुआ होता इस तरीके से तो दोनों ब्रांच एक्सेप्टेबल हो जाती। लॉजिकल है ना, है कि नहीं भाई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।